हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केम गेटवे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट मोमेंट पे आपको जो भी पढ़ाई करना है, ये आपके पास जो सिलेबस है उसके ओरिएंटेड होके ही पढ़ाई करना है। मैंने ऑलरेडी आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि हमारे के एनटीए के नए सिलेबस के बेसिस पे है, मैंने बना दिया है। आप चाहे तो उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके सारे वीडियोज में लेके आने वाला हूं। आज मैं आपके सामने लेके आऊंगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर को। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन में एनटीए द्वारा दिया गया सिलेबस क्या है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। अब एल्केन की बात करें तो इसमें कंफर्मेशंस, सोहास एंड न्यूमॉन प्रोजेक्शंस ऑफ इथेन। ध्यान रखिएगा, जो सोहास एंड न्यूमॉन प्रोजेक्शन है किसका है, बोलो इथेन का। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशंस ऑफ एल्केन्स। एल्केन की बात करें तो जीआई। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइलोजेंस, वाटर, हाइड्रोजन हैलाइड्स, मार्कोनिकॉप्स एंड पेरोक्साइड इफेक्ट। ध्यान रखिएगा। ओजोनोलाइसिस एंड पॉलीमराइजेशन। एल्काइंस की बात करें तो एसिडिक कैरेक्टर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजेंस, वाटर एंड हाइड्रोजन हैलाइड्स, पॉलीमराइजेशन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो नॉमेनक्लेचर, बेंजीन स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे कुछ नाम से यहाँ पे, इन नाम को आपको ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट्स, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके लिए, बोलो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो आप इन सिलेबस जो भी आपको टॉपिक दे रखा है, इसको एक बार आपको जरूर देखते हुए जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर एल्केन। किसके लिए पूछा, बोलो एल्केन के लिए। पहला क्या बोला है, ऑल सी एच एंड सी सी बॉन्ड्स हैव द लेंथ ऑफ कितना, इतना एंगस्ट्रॉम एंड इतना एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। अगला क्या है, ऑल बॉन्ड एंगल्स आर टेट्राहेड्रल हैविंग वैल्यू ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स या 109.5 डिग्री। ऑल द सीसी चेन इज लीनियर एंड नॉट जिगजैग। ऑल एल्केन्स एग्जिबिट चैन आइसोमर। आइए चेक करते हैं क्या क्या इसमें सही है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना, ए पॉइंट, ध्यान रखिएगा, ये कुछ डेटाबेस क्वेश्चन है आपके पास। तो हमारे पास होता क्या है, अगर हम सीसी बॉन्ड लेंथ की बात करें और सीएच बॉन्ड लेंथ की बात करें, हमारे पास क्या क्या होता है, बोलो एल्केन होता है, और क्या होता है, एल्कीन होता है, और एल्काइन। तो अगर इन तीनों में बात करें तो सीसी जो बॉन्ड लेंथ आएगा सबसे ज्यादा किस में आएगा, बोलो एल्केन में। ये आता 1.54 एंगस्ट्रॉम। उससे कम किस में आएगा, बोलो एल्कीन में 1.34 एंगस्ट्रॉम। सबसे कम कितना आता, 1.20 एंगस्ट्रॉम। वी नो दैट जैसे जैसे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बोलो कम होता है। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता जा रहा है, बोलो बढ़ता जा रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता जा रहा है, बोलो घटता हुआ जा रहा है। अगर हम सी एच बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहां पे होता क्या है कि ये sp3 से हमारे पास ये H जुड़ा हुआ है, नीचे वाले में ये sp2 से जुड़ा हुआ है, और ये वाला हमारे पास sp से जुड़ा हुआ H है। तो सबसे जो कम बॉन्ड लेंथ आएगा sp से जुड़ा हुआ आएगा। देन सबसे टॉप पे कौन आएगा, बोलो sp3 से जुड़ा हुआ आएगा। तो जो टॉप वाला आंसर आता है, ये आता हमारे पास 1.11 एंगस्ट्रॉम, और ये आता हमारे पास 1.07 एंगस्ट्रॉम। ये इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए पहला सही है क्या, यस ये बिल्कुल सही है, 1.54 और 1.11 एंगस्ट्रॉम बिल्कुल सही है। अगला क्या बोला है, ऑल बॉन्ड्स एंगल्स आर टेट्राहेड्रल हैविंग वैल्यू इतना। एक चीज बताओ भाई, हमारे पास अगर कहीं पे sp3 होता है,
sp3 तो कैसा होता है बोलो, टेट्राहेड्रल ही तो होता है। मान लीजिए हमारे पास ऐसा है इथेन ऐसा, तो ये हमारे पास सी कैसे हो जाएंगे बोलो, ये हमारे पास ऐसे दिखेंगे, ये भी कैसा हो जाएगा बोलो, ये हमारे पास दोनों कार्बन कैसे हो जाएंगे sp3 और हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो ये बात बिल्कुल सही है। और एंगल कितना है होता है, वी नो दैट 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्या बोला है, ऑल द सीसी चेन इज लीनियर। ये भाई ये तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। यहाँ पे देखिए, अगर हम ये सीसी की बात करें, अगला जो सी लगेगा फिर हमारे पास ऐसा कुछ लगेगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं बोलो 109 डिग्री 28 मिनट पे, तो ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं है। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये कैसे होते हैं बोलो, जिग जैग होते हैं। अगला क्या बोला, ऑल एल्केन्स एग्जिबिट चैन आइसोमर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझिए। अगर आपके सामने CH4 आ जाए तो भैया इसका चैन आइसोमर कैसे बन पाएगा, डिफरेंट चैन कैसे हो सकता है। अगर आपके सामने 2C का आ जाए CH3 एंड CH3, बताओ इसका चैन आइसोमर हो पाएगा क्या, इसका भी नहीं हो पाएगा, ये तो एक ही लाइन बनेगा। अगर आपके सामने आ जाए CH3 CH2 CH3, क्या इसका चैन आइसोमर बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इन तीनों का चैन आइसोमर नहीं बन पाएगा। अच्छा C4 को देखें, अगर C4 बनाए तो ऐसा एक ऐसा हो सकता है, दूसरा कैसा हो सकता है बोलो, 3 का चैन हो सकता है। ये बिल्कुल हमारे पास चैन आइसोमर शो कर जाएगा। तो हमारे पास ये पहला वाला ये भी जो हमारे पास बोल रखा है कि ऑल एल्केन्स एग्जिबिट, आपने देखा क्या C1 C2 एंड C3, तो हमारे पास कुछ भी चैन आइसोमर शो ही नहीं करते। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपके पास, गलत हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताओ, ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास होता क्या, C1 ट्रिक है छोटा सा, C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, एल्केन के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं बोलो, एल्केन के लिए। हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे, मैं सारा का सारा यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। आप डायरेक्टली इसको देख के जवाब दे सकते हो कभी एग्जाम में आ जाए। तो C1 के कितने होते हैं, 0। C2 के कितने होते हैं, 0। और C3 के भी कितने होते हैं, 0 0 0 0। उसके बाद आता है 4 का आता है 2, और हमारे पास 5 का आता है हमारे पास 3 2 3 2 3, और 6 का आता है कितना, 5 2 3 5। 7 का आता है हमारे पास 9, 8 का आता है हमारे पास 18, और 9 का आता है हमारे पास 35, और 10 का आता है आपके पास में 75। तो इसको याद कर लेना है कि कभी आपसे पूछ ले स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो 0 0 0 2 3 5 9 18 35 75। C10 के कितने हमारे पास बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलो, 75 बनेंगे। C9 के कितने बनेंगे, 35 बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखता है, एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन में दे सकता है कि एग्जांपल दे देगा कि बताओ क्या हम इससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपके सामने यहाँ पे एल्केन है CH3 और CH3, और यहाँ पे आपके सामने एल्कीन आ गया, हमारे पास क्या आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होता है देखो, सिंपल सा इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। अगर हम इसका रिएक्शन करा दें Br2 CCl4 से, Br2 CCl4 से, तो होता क्या है, जो आपके पास CH2 है ना, ये CH2 में डबल बॉन्ड टूट के, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक Br इधर लग जाएगा, एक Br लग जाएगा आपका इधर। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्रोमीन होता है ना, इसका कलर कैसा होता है, ये देखिए, R से बोलिएगा रेडिश, क्या बोलिएगा, रेडिश। और बी से क्या बोलोगे, इस बी से बोल देना ब्राउन। कैसा कलर होता है बोलो, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन भैया इसमें हमारे पास ये तो रिएक्शन ही नहीं शो करेगा, तो क्या उसका जो रेडिश ब्राउन कलर है डिसअपियर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तो डिस्टिंग्विश करने का ये तरीका आपके सामने आ गया। दूसरा तरीका देखिएगा कैसे हो सकता है, आपके पास इस एल्कीन का रिएक्शन किससे करा देगा, कोल्ड कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करा देगा। या हो सकता है आपके सामने लिखा मिल जाए क्या, KMnO4 और OH। तो होता क्या है, जो KMnO4 होता है उसका कलर आपको पता होना चाहिए बेचारा किस कलर का होता है। ये कलर होता है इसका पिंक कलर का। ऐसा कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अब ये डाई हाइड्रोक्सिलेशन कराता है। डाई हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या कराता है, ये 2 OH जोड़ता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है। कितने OH जोड़ेगा बोलो, 2। और दोनों कैसे एडिशन होंगे बोलो, सिन एडिशन कराता है। तो होता क्या है, ये आपके पास बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH2। इसको तोड़ना OH एंड
OH ऐसा लगा देगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो कलर होता है पिंक कलर, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा? नो बाबा नो। तो हमारे पास उसका वो कलर वहां पे डिसअपियर नहीं होगा। तो ये आपके पास सीधे पता चल चुका है कि हमारे पास दो ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर लेंगे। किसको बोलो आप? एल्केन को और एल्कीन को। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ गया है। वन टू शिफ्ट डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, व्हाई? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्या है? हाइलोजनेशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन बट नॉट सिन एडिशन, व्हाई? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर HCl, व्हाई? 1,4 एडिशन टेक प्लेस इन ब्यूटाडाइन, व्हाई? तो इन सब का आपको जवाब देना है। खुद से आप कॉपी में लिखिए और जवाब दीजिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे OM-DM की। सबसे पहले बात किसके करने वाले हैं? बोलो OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें होता क्या, ध्यान दीजिएगा। जब भी हम बात करेंगे ना, तो ये एडिशन किसका कराता है, ये ध्यान रखिएगा। एडिशन कराता है ये H का और OH का। और एडिशन का जो तरीका होता है ना, ये मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे हमारे पास एडिशन होता है। H का भी और OH का भी होता है। तो देखिए कैसे करना है। अच्छा, इसका रिएजेंट भी ध्यान रखिएगा। रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने होता है Hg+2 में HgOAc होल ट्वाइस, और इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और बगल में क्या मिलेगा? H2O। और दूसरा, ये पहला हो जाएगा। दूसरा रिएजेंट आपको मिलेगा कौन? NaBH4। ये हाइड्राइड डोनर होता है। अब रिएक्शन कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। आपके पास यहाँ पे होगा एल्कीन R CH डबल बॉन्ड CH2, और आपके सामने पड़ा कौन है? बोलो HgOAc। इधर पंख फैलाए ये बैठा हुआ है। अब ये क्या करेगा? इसका हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। OAc यहाँ से हमारे पास बाहर निकल जाएगा। अगले स्टेप में इसके पास लोन पेयर भी है, तो ये वापस आके जुड़ जाएगा, और ये आपके पास कुछ ऐसा रिंग बनाते हुए आपको मिलेगा। आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा। ये हमारे पास यहाँ पे लगा होगा Hg+, और ये OAc, और यहाँ ऐसे कुछ जुड़ा होगा। हालांकि अब यहाँ पे हुआ क्या? बोलो मर्क्यूरिनियम आयन बन गया है, रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ पे प्योर कार्बोकेटाइन बना ही नहीं भैया, तो शिफ्टिंग कहाँ से होगा? यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा? पानी आएगा। पानी क्या करेगा? ये देखेगा, पोजीशन 1 भी देखेगा, पोजीशन 2 भी देखेगा, सोचेगा कि कहाँ पे अटैक करें, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, कहाँ पे अटैक करें। तो 1 और 2 को देखेगा, 1 वाले पे लात मारेगा, और ये Hg को यहाँ से क्या निकालेगा? बाहर। और क्या बनेगा? बोलो RCH, और ये बनेगा CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? HgOAc। और यहाँ से OAc माइनस जो टूट के गया था, वो देख रहा था कि भैया यहाँ पे OH2+ बना है, तो उसी की तलाश में था वो कि कहीं से उसको H+ मिल जाए। यहाँ से आएगा OAc, H+ चुरा के लेके जाएगा, ये H+ चुरा के लेके जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या? RCH, और यहाँ पे मिलेगा OH, और यहाँ पे मिलेगा CH2 HgOAc। सामने से बैठ के देख रहा था NaBH4, बोला हमको भी थोड़ा यूज करिए। वो अपना हाइड्राइड देगा। क्या देगा? बोलो हाइड्राइड देगा, H- देगा। वो आएगा, करेगा अटैक, और यहां से निकालेगा इसको खटैक। और बताओ बनेगा क्या? RCH, और यहां लगेगा OH, और यहां पे लगेगा CH, और क्या बन जाएगा? ये 3 बन जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार देख लीजिए, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्या बोला है? हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज एंटी एडिशन बट नॉट सिन एडिशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है। देखो इसमें क्या होता है ना, कि हम जब अटैक कराते हैं, किसका हेलोजिनेशन कराते हैं? R और CH डबल बॉन्ड CH2, सामने में आता है कौन? Cl2 CCl4। तो यहां पे देखिएगा, जब Cl2 CCl4 आता है, तो अगले स्टेप में आपने देखा होगा कि R, और यहाँ पे CH, और ये CH2, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे केटायन हमारे पास आता है। कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी साइक्लिक फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी प्योर कार्बोकेटायन नहीं बनता है। दैट्स वाई यहाँ पे भी कोई शिफ्टिंग
नहीं होगा। लेकिन लेकिन अगर ये Cl प्लस है तो बेचारा Cl माइनस उसको अटैक करने का मौका कहां से मिलेगा बताओ? ऊपर से कि नीचे से? ऊपर से कि नीचे से? अगर नीचे Cl पड़ा है तो उसके पास एक ही ऑप्शन, या तो यहां से अटैक करे या तो यहां से अटैक करे। बताओ कहां पे अटैक करेगा? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा? यहां पे। तो वो अटैक मारेगा 1 पोजीशन पे और ये क्या बना लेगा बोलो? RCH, ऊपर से लगाएगा Cl और ये लग जाएगा CH2 और ये Cl। तो ये कौन से पोजीशन पे लग गए बोलो? ये लग गए हमारे एंटी पोजीशन पे। तो आई होप दूसरे वाले का जवाब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाई दे आर नॉट डूइंग सिन एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग बनता है, क्लोरेनियम आयन बनता है और हमारे पास क्या करता है? ऊपर से अटैक करता है। अगला तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका है सेकेंड नंबर। अब हम थर्ड पे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम थर्ड की बात करेंगे तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट की बात कर रहा है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप सोचिएगा थोड़ा सा। RCH डबल बॉन्ड और ये CH2, मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं। देखिएगा, पहले HBr से कराया, दूसरा मैंने कराया HBr और डाल दिया पेरोक्साइड H2O2, और तीसरा रिएक्शन मैं करा रहा हूं आपके सामने HCl से, और फिर अगला रिएक्शन कराया आपके सामने HCl और H2O2। तो ध्यान से अब आप लोग देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब हम HBr लेंगे तो ये Br कहां पे लगेगा बोलो? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा आपका बीच में, ये बन जाएगा CH3। लेकिन लेकिन यहां पे क्या होगा? ये हमारे पास वहां पे लगेगा जहां पे लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। मतलब आपके सामने समझ के रख सकते हो कि ये यहां पे लगता है और H यहां पे लगता है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉप हो गया। कैसा हो गया बोलो? ये हमारे पास हो गया एंटी मार्कोनिकॉप। लेकिन अगर हम HCl की बात करें, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, HCl की बात करोगे तो ये RCH और यहां लगेगा Cl और लगेगा CH3, और यहां भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में भी सेम चीज देगा, Cl और ये CH3। देखिएगा यहां पे जो पेरोक्साइड इफेक्ट था HCl के लिए काम नहीं किया, लेकिन HBr के लिए काम कर रहा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने कोई पेरोक्साइड है, आई होप आपको सीन हो रहा होगा। यहां से ROOR, ये कोई पेरोक्साइड है। ये क्या होगा? अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा किसमें? RO रेडिकल में। जैसे ये RO रेडिकल में टूटेगा, ये RO रेडिकल सामने आएगा HBr के सामने, बोलेगा भाई साहब चलिए खटैक आप होइए बाहर, ROH प्लस Br रेडिकल। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा? जब ये Br रेडिकल आएगा ना, तो ये जो RCH डबल बॉन्ड बना के बैठा हुआ था, इससे बोलेगा आप टूटिए। क्या होगा? ये टूटिए। तो बेचारा टूट जाएगा। टूटेगा किसमें? 2 रेडिकल में। अब बताओ ये जो Br रेडिकल है ना, वो कहां पे लगेगा? वो ऐसे जगह पे लगेगा जहां पे लगने के बाद अगला रेडिकल कैसा हो? स्टेबल हो। तो अगर हम देखो 1 पे लगाएं या 2 पे लगाएं, बताओ कहां पे लगाएं? अगर हम यहां पे 1 पे लगा देंगे तो ये रेडिकल थोड़ा कम स्टेबल होगा, लेकिन 2 पे Br को लगा देंगे तो ये रेडिकल थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम क्या लगाएंगे बोलो? यहां पे बनाएंगे RCH और ये रेडिकल लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? CH और 2 और ये Br। अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो कार्बन वाला हमारे पास रेडिकल है, ये सामने जाएगा। किसके सामने खड़ा होगा बोलो? बोलो खड़ा होगा ये जाके किसके? या तो इसके सामने खड़ा होगा, HBr के सामने, और इसका H चुरा के लेके जाएगा और क्या बना लेगा? RCH2 CH2 Br बना लेगा। लेकिन 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 सोचो सोचो, इसी के सामने आ जाए HCl। ऊपर वाला भी केस सेम है, लेकिन फिर से HCl आएगा ना, तो इस कार्बन की इतनी औकात नहीं होती है कि इस HCl के बॉन्ड को तोड़ पाए। ऐसा क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखोगे ना HCl और HBr, तो ये जो HCl होता है ना, ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि नीचे आते जाते तो बॉन्ड कैसा होता जाता है? वीक। तो HBr थोड़ा थोड़ा, तो देखो होता क्या, HBr थोड़ा नीचे आता है, तो ये कार्बन जो रेडिकल है ना, इस Br वाले बॉन्ड को तो तोड़ लेता है, लेकिन इसको तोड़ने में ये प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। ये मना कर देता, भाई साहब हमको ऐसे जाना ही नहीं, हम जैसे थे वैसे ही सही थे। दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, चलते हैं फोर्थ वाले पे। 1,4 एडिशन टेक प्लेस इन ब्यूटाडाइन व्हाई? बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए एक बार। हमारे पास ब्यूटाडाइन है, ऐसा कुछ होता है, और इसके सामने हमने ले लिया क्या? एक न्यूक्लियोफाइल, इसको जोड़ दिया किसके? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ऐसा कुछ जोड़ दिया। अब होगा क्या? देखो क्या होगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड थोड़ा शिफ्ट होगा, ये अटैक करेगा किस पे बोलो? इलेक्ट्रोफाइल पे। तो ये बनाएगा ऐसा और ऐसा और ऐसा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लग जाएगा E और यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन।
अब ये कार्बोकेटाइन क्या रेजोनेंस कर सकता है क्या? तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं, या तो ये रेजोनेंस करके क्या कर ले बोलो, ये रेजोनेंस करके डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, यहाँ ऐसा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हो, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या करना आपको, न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे जुड़ जाए या तो वो यहाँ पे जुड़ जाए। अगर यहाँ पे जुड़ेगा तो इसको नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे जुड़ेगा तो 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 एडिशन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा तो 1 4 एडिशन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट पे जाइए, अगर 1 4 एडिशन कराते हैं तो प्रोडक्ट आपके सामने बन के रेडी होगा ऐसा कुछ ई, और यहाँ पे लगेगा क्या आपके सामने, न्यूक्लियोफाइल। लेकिन इसके केस में क्या लगेगा बोलो, ये डबल बॉन्ड इधर ही पड़ा होगा, यहाँ पे लगेगा ई, और यहाँ पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल। अब आप ध्यान से देखो ना, अगर ऊपर वाले को देखोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ पे है, साइड में है, लेकिन नीचे वाले को देखोगे डबल बॉन्ड कहाँ पे है बोलो, बीच में है। ये हमारे पास मोर स्टेबल होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये टीसीपी है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, लेकिन जो ये बना ऊपर वाला ये केसीपी है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। लो टेम्परेचर पे हमारे पास ये बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे हमारे पास कौन सा बनेगा बोलो, टीसीपी वाला प्रोडक्ट मिलेगा। इवन हमारे पास रूम टेम्परेचर पे भी कौन सा मिलेगा बोलो, टीसीपी मिलेगा। तो ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर सही आ जाएगा, हमारे पास 1 4 एडिशन यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल होगा, जो कि कैसा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। आई होप 1 2 3 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या यहां तक नहीं होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ दिस, का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और ये H2O2 हमारे पास जो रिएक्शन शो करते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बताओ यहाँ पे इनका काम क्या होता है बोलो, यहाँ पे ये भी क्या लगाते हैं बोलो, H लगाते हैं और OH लगाते हैं, लेकिन इनके साथ केस क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे लगाते हैं। तो बताओ, अगर मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे जाते तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता कहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। लेकिन अगर एंटी मार्कोनिकॉफ के बेसिस पे जाना है तो OH आपके पास कहाँ पे लगेगा बोलो, यहाँ पे लगेगा। H कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिस वन विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस वन विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे हमारे पास ये एंटी मार्कोनिकॉफ बेसिस पे लगाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट प्रोड्यूस अ रेशमिक प्रोडक्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, HCl जब भी आएगा हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो बताओ यहाँ पे क्या जनरेट करता है, याद करिए, ये जनरेट करेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन C, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे H, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास टूटेगा तो बताओ क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इससे आके क्या जुड़ा होगा बोलो, H, ये बनाया होगा CH3, और यहाँ पे बना होगा स्टेबल कार्बोकेटाइन। लेकिन 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 क्या यहाँ पे 1 2 शिफ्ट पॉसिबल है क्या? यस, ऑफकोर्स 1 2 शिफ्ट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे मोर स्टेबल आपके पास कार्बोकेटाइन बनने का चांस रखता है। तो ये बनेगा CH3, यहाँ पे शिफ्ट होगा हाइड्राइड, और ये बनेगा CH2, और ये CH3। अगले स्टेप में क्या होगा बोलो, Cl माइनस बहुत देर से बैठा हुआ देख रहा था कि हमको अटैक करने का मौका कब मिलेगा, मिल गया मौका, करेगा अटैक, और बनाएगा ये CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ लग जाएगा Cl। अगर 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 इसको रेसिपिक प्रोडक्ट बनाना है तो कायरल सेंटर रखना पड़ेगा। क्या ये कायरल सेंटर होगा क्या? दोनों सेम बिल्कुल नहीं है, तो ये रेसिपिक प्रोडक्ट यहाँ पे बनने से मना कर देगा। अगले स्टेप में आ जाओ, ये HCN H प्लस और CN माइनस CN हमारे पास कैसा एज ए न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अपने पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का जुगाड़ में लगा होगा, अटैक करेगा खटैक, ये जाएगा ऊपर, और ये किस पे अटैक करेगा बोलो, H प्लस बैठ के देख रहा होता, जाके वहां से चिपक जाएगा, बनेगा क्या CH3 COH, और यहाँ पे लगेगा CH2 CH3, और नीचे लगेगा आपके पास CN। बहुत शानदार आपने बना दिया कायरल सेंटर, आपको मजाक मजाक में पता भी नहीं चला कि आप लोग कायरल सेंटर बना के बैठ गए हो। ये कैसा हो जाएगा बोलो, रेशमिक प्रोडक्ट हो जाएगा।
इस केस में फिर से HCl है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है, पॉजिटिव वहां बनाना है जहां पे मोर स्टेबल हो। तो ये बताओ क्या बनेगा? ये हमारे पास डबल बॉन्ड हमारे पास पहले ऐसे कुछ शिफ्ट होगा और यहाँ पे ये H प्लस के साथ जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा देखिएगा, CH3 होगा और ये आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। और ये यहाँ पे होगा CH3 और एक H यहाँ पे आके जुड़ चुका होगा और यहाँ पे बनाएगा कार्बोकेटाइन। जैसे यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्टेबल है हमारे पास। अगला स्टेप में आएगा Cl माइनस, बोलेगा ये लो मेरा अटैक, बनाएगा कटैक। जो यहाँ पे बनेगा क्या बनेगा देखिए ध्यान से, ये दिस 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 एंड दिस। और यहाँ पे लगेगा CH3, पड़ोस में बैठा होगा Cl। और देखिए भाई साहब, मजाक मजाक में फिर से आपने इसको बना दिया क्या, कायरल सेंटर। और ये कैसा हो जाएगा, रेशमिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखो फिर से यहाँ पे क्या होगा, बताओ क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये हमारे पास शिफ्ट होगा, ये H को लेके जाएगा और पड़ोस में इसके पॉजिटिव बनाएगा और CH प्लस बनाएगा और ये बनेगा CH3। ये फिराक में होगा, पॉजिटिव चार्ज फिराक में होगा। क्या क्या हम 1 2 शिफ्ट कर सकते हैं क्या? पड़ोस से पूछेगा आपके पास आए क्या, ये थप्पड़ मार के भगा देगा, मना कर देगा कि जहां पे हो वही जगह तो सेम यहाँ पे भी है, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। पीछे से Br माइनस बैठ के देख रहा होगा। चलिए उनका लड़ाई खत्म होता है, अब हम चलते हैं अटैक करते हैं। पीछे से अटैक करेगा और बनाएगा क्या, CH3 CH2 CH और Br और CH3। दोस्तों मजाक मजाक में फिर से आपने बना दिया इसको कैसा, कायरल। देखिए चारों के चारों अलग है, कैसा हो गया कायरल। तो ये भी प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बोलो, रेशमिक। इसका इसका सबका बनना है, केवल इसका नहीं बनना है। तो आंसर इज आवर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आ गया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज H2CORH कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं। इसको आप लोग अलग से ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन में होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे एक बार CHO लीनियर पे लगेगा और एक बार चैन में लगेगा। देखिएगा CH3 CH2 CH, एक बार यहाँ पे CHO लगा के देख लो आप लोग, और एक बार यहाँ पे हमारे पास CH3, दूसरा क्या होगा CH3 CH2 CH2 और ये CH2 और यहाँ पे लगा दो CHO। तो ये दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे डबल बॉन्ड के दोनों पोजीशन पे। क्या लगा देना है, CHO। लेकिन हमारे पास मोर स्टेबल जो होता है लीनियर वाला होता है, इसलिए ऑप्शन में एक बार फटाफट देखें कि ऐसा कहीं दिख रहा है क्या। तो आप ध्यान से देखोगे थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बोलो, करेक्ट आ जाएगा। हालांकि बनेगा दोनों, लेकिन मोर स्टेबल हमारे पास कौन सा बनेगा, लीनियर वाला। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, मेजर। क्या बन जाएगा बोलो, मेजर। चिपका दो इसके सामने, आप कैसे हो, आप तो मेजर हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, फॉर द गिवन रिएक्शन NaNH2 रेड हॉट आयरन ट्यूब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, Na प्लस NH2 माइनस, ये बनेगा यहाँ बेस, उड़ा के लेके जाएगा, इसके H को उड़ा के लेके जाएगा, H माइनस बनाएगा तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये Br माइनस यहाँ से उड़ेगा, होगा इलिमिनेशन। क्या होगा बोलो, इलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है बोलो, C डबल बॉन्ड C और यहाँ बनेगा CH और यहाँ लगा होगा क्या, CH3। अब रेड हॉट आयरन ट्यूब, ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास ये एसिटाइलिन होता और सामने रखा होता क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो बनता आपके पास बेंजीन। लेकिन 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 कहीं पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H होता है और सामने आ जाए क्या, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो ये आपके पास प्रोडक्ट बनता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बोलो, आंसर 4 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, यही है। इज दिस क्लियर? क्या यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, जब भी डाइल्यूट H2SO4 आएगा और ROH आएगा तो ध्यान रखिएगा, वो डाइल्यूट H2SO4 करता क्या, H प्लस देता है, और ये OH इसको बर्दाश्त नहीं होता, देखते इस पे अटैक करता है और बना लेता ROH2 प्लस, जो कि बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये छोड़ के जाता है और पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर लेता है। बहुत शानदार पॉइंट आपने सीखा कि जब जब आपको अल्कोहल दिखे तो अल्कोहल में भैया पानी नहीं मिलाने का, अल्कोहल में थोड़ा सा एसिड मिलाने का, OH उड़ जाएगा, OH वहां से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 दिखा, इस OH को क्या बनाएगा, OH2 प्लस बनाएगा, उड़ा के लेके जाएगा, यहाँ पे बनेगा क्या, केटायन। अटैक करने के बहुत सारे मौके हैं, रेजोनेंस भी मौका है। तो देखिएगा जब भी कभी ऐसा केस बने तो हमारे पास एक तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजोनेंस भी हो सकता है, अगला देख सकते हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास साइकिल का फॉर्मेशन भी हो सकता है, यस और नो। तो अगर और एक चीज,
हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बाहर से भी अटैक करने आ सकता है। तो कुछ चीजें मैं बताऊं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर जो हमारे पास रिएक्शन होता है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। अगला, कहीं पे रेजो हो रहा हो और कहीं पे हमारे पास रिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो आपको एक बात सोचना है, कहीं रिंग तो नहीं बनना है। तो आपको अगर हमारे पास 6 5 ऐसा कुछ रिंग बनना है तो एक बार रिंग बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, तो हम इसको नंबरिंग दे देते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। क्या यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकता है क्या? देखिए, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसका नेगेटिव यहाँ पे सीधे अटैक कर जाए, यहाँ पे अटैक कर जाए। मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। मैं इसको कुछ ऐसा बना रहा हूँ, इसको 1 नंबर, 2 3 4 5 6, और 6 से लगा है क्या, 7 नंबर कार्बन लगा है, और यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे देखिएगा 7 पे हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव। और देखिए यहाँ पे क्या है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 पे एक मिथाइल ग्रुप CH3 लगा दिया। और देखिए 6 ने अटैक किया था 1 पे, तो 6 ने यहाँ पे अटैक करके 1 से बॉन्ड बना लिया है। अगले स्टेप में क्या होगा बोलो? अगले स्टेप में क्या होगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब कौन? पानी। पानी देख के लालायित होगा, कार्बोकेटायन करेगा यहाँ पे क्या, अटैक, और लगाएगा क्या, यहाँ पे लगाएगा OH। क्या लगाएगा? OH। H प्लस वहां से बाहर जाएगा। तो बताओ ये ऑप्शन क्या आपको दिख रहा है क्या? हमारे पास सेम टू सेम ऑप्शन कौन सा दिख रहा है बोलो? सेकंड। तो हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HgSO4 H2SO4 प्रोडक्ट क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन। OM DM ऑफ एल्काइन इसको बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं कुछ रोब रिएक्शन भी इसको हम बोलते हैं। बताओ ये क्या लगाता है? ये लगाता है H और OH, H और OH। और कहां पे लगाता है? OH कहां पे लगाएगा? जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे लगाएगा। ये ध्यान देना आपको। तो बताओ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहां पे बनेगा? हम एक बार इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाएं, एक बार यहाँ पे बनाएं, 1 नंबर 2 नंबर। आप कहां पे बनाना पसंद करोगे? ध्यान दीजिएगा। आपके पास CH डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, और ये OH। अगर आप यहाँ पे कार्बोकेटायन बनाओगे ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका क्या लगता है? -R -I भैया निपटा देगा। इसलिए हमको कार्बोकेटायन कहां पे बनाना बोलो? यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा बोलो? OH हो जाएगा। अगले स्टेप में होगा क्या? यहाँ पे हमारे पास OH को लगा देना है CH, और ये क्या लग जाएगा बोलो? OH लगेगा, CH OH, और यहाँ पे क्या लगेगा? डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। तो यहाँ पे आपके सामने OH लग गया, यहाँ पे H लग गया। अब यहाँ पे इसका हो जाएगा टॉटोमेराइजेशन। आपने टॉटोमेराइजेशन कर रखा होगा, बताओ क्या होगा? इसके साथ क्या होने वाला है? ये बनेगा CH डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये H यहाँ शिफ्ट होके आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये OH। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। चेक कर लीजिए कहां पे दिख रहा है ऐसा? ऐसा आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट का लगाया, जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने वहीं पे OH को लगाना है, फिर उसका टॉटोमेराइजेशन करा देना है। किसमें? OMDM ऑफ एल्काइन के केस में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। यहाँ पे दे रखा है B2H6, रिएक्टेंट दे रखा है H2O2 और OH माइनस। यहाँ पे भी क्या होने वाला है? हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। आपको पता होना चाहिए BH3 हमारे पास चेंज हो जाता तो किसमें कन्वर्ट होता है बोलो? B2H6 में। तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे? H लगाएंगे और OH लगाएंगे। और कैसे? एंटी मॉर्कोनी कॉप। तो एंटी मॉर्कोनिकॉप क्या बोलता है बोलो? हम लोग न्यूक्लियोफाइल को वहां पे लगाएंगे जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाए। तो एंटी मॉर्कोनिकॉप क्या हो जाएगा? हम वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे जहां पे लेस स्टेबल क्या बने? कार्बोकेटायन। तो एक बार पॉजिटिव यहां पे बनाओ, एक बार पॉजिटिव यहां पे बनाओ। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। बताओ एक वाला हमारा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा, तो हम लगाएंगे कहां पे OH को बोलो? यहां पे लगाएंगे OH को। एंटी मॉर्कोनिकॉप, तो यहां पे किसको लगाएंगे बोलो? H को। मॉर्कोनिकॉप होता तो कहां पे लगाते? 1 पे लगाते OH को, 2 पे लगाते H को। लेकिन ये एंटी मॉर्कोनिकॉप है तो हम 1 पे क्या लगाएंगे? H, 2 पे OH। तो आपको ऐसा दिखेगा CH3C, और यहां लगा है H, और ये CH OH, और ये CH2 CH3, और यहां पे क्या होगा? CH, और इसके बगल में लगा होगा CH3, और यहां पे CH3। ये हमारे पास A आ चुका है। अगले स्टेप में दौड़ के आता है B, डाइल्यूट। डाइल्यूट H2SO4,
बताओ ये क्या करेगा, काम क्या करेगा, पानी निकालेगा। याद करिए, डाइल्यूट H2 4 OH2 प्लस बनाएगा, इसको क्या बनाएगा, OH2 प्लस निकाल देगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे बनेगा क्या, बोलो CH3 CH, और यहाँ पे बनेगा CH CH3 CH3, और यहाँ पे बनेगा क्या, C कार्बोकेटायन H, और ये बनेगा CH2 CH3। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब इसको मोर स्टेबल होना है तो क्या करेगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, या क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री हमारे पास कार्बोकेटायन होगा, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये शिफ्ट होगा CH3 C, और यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH2 और ये CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, बोलो CH, और ये CH3 और ये CH3। अब अगला स्टेप देखिए क्या होगा, कि अभी ये मोस्ट स्टेबल बन चुका है क्या। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाए तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, सोचिए एक बार जरा, सोचिए तो, सोच तो सकते हैं ना। तो कितने हो जाएंगे, अगर यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाए तो 3 3 6, और यहाँ पे एक H आएगा तो कितने हो जाएंगे, बोलो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे, इसका 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे, तो ये बनेगा CH3 C, और यहाँ आएगा H CH2 और ये CH3, और यहाँ पे लग जाएगा क्या, बोलो C, और ये बन जाएगा CH3 और ये CH3। अब आपको पता है हल्का सा यहाँ पे आग भी था, तो आग था यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो हमारे पास एल्कीन बनेगा, और एल्कीन कैसा बनेगा, सेटजेफ स्टेबल एल्कीन। तो ये बनेगा आपके पास CH3 C, और ये डबल बॉन्ड CH2 CH3, और नीचे क्या लग जाएगा, C से एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फटाफट आप लोग ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास देखोगे तो आपके पास ही हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। एन unsaturated hydrocarbon X absorb 2 hydrogen molecule on catalytic hydrogenation and also give the following reaction: B3 हेक्सेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक्स विल बी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखो। जो ओजोनोलाइसिस होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, बोलो 2 टाइप का। एक तो होता है जिसमें आपको दिखेगा O3 और यहाँ पे दिखेगा ZnH2O, और एक में दिखेगा क्या, O3 और दिखेगा H2O2। आपको कुछ बोलेगा नहीं, एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं बोलेगा, आपको रिएजेंट देख के पहचानना है कि ये कैसा ओजोनोलाइसिस है। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। कैसा बोलते हैं, बोलो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इसको कैसा बोलते हैं, बोलो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब करना क्या, ध्यान दीजिएगा, कहानी समझो, कहानी 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 कहानी। अब ये जो होता है ना, जो रिडक्टिव देता है, ये फॉर्मेशन करता है कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है। लेकिन 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 ये जो बनाता है ना, ये बनाता आपके सामने या तो कीटोन बना देगा, या आपके सामने बना देगा एसिड। क्या बना देगा, बोलो एसिड बना देगा। और अगर मौका पाया तो आपके सामने CO2 भी उड़ा देगा। अब ये कैसे काम करता है, एक ही स्टेप में सबको उड़ा देते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके सामने आ जाए R C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ले ले R, और ये लगा दिया H, और ये लगा दिया H। मैं दोनों केस ले रहा हूं, पहले रिडक्टिव वाला देन ऑक्सीडेटिव वाला। रिडक्टिव वाले में क्या करना, डबल बॉन्ड को तोड़ना और सबके साथ O को जोड़ना, डबल बॉन्ड तोड़ना, O को जोड़ना, डबल बॉन्ड तोड़ना, O को जोड़ना। दैट्स इट, खत्म, इसका काम खत्म। लेकिन जैसे ऑक्सीडेटिव आएगा तो पहले ये काम तो करेगा ही, डबल बॉन्ड तोड़ के O तो जोड़ेगा ही। लेकिन अगर उस डबल बॉन्ड O के बगल में H दिखा ना, तो उसकी खैरियत नहीं होगी, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, RC डबल बॉन्ड O OH, और यहां पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड OR और OH। कहानी खत्म। ऐसे ही करना है। अगला और क्या हो सकता है, सर और कुछ हो सकता है क्या, मैं आपके सामने और ले लेता हूं कि कहीं गलती से दिख जाए क्या, एल्काइन। क्या दिख जाए इसके सामने, एल्काइन। तो ये बेचारा क्या करेगा, फिर से बोलो R C डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, O जोड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड ऐसे पड़ा रहेगा। इसके आगे इसकी औकात के बाहर है। लेकिन 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 अगर ऑक्सीडेटिव O3H2O2 केवल है, जिंक नहीं है, ये O3 जिंक H2O नहीं है, तो क्या करेगा ये पहले तो तोड़ेगा किसको, C डबल बॉन्ड O को उसी की तरह। लेकिन उसके बाद ये जो सिंगल दिख रहे हैं ना, सिंगल को भी नहीं छोड़ेगा। डबल होता तो तोड़ता ही, सिंगल को भी निपटा देगा और लगा देगा क्या, OH। क्या लगा देगा, बोलो OH, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, OH। ऐसा आपके पास देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको मजा आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। IHC डबल बॉन्ड O CH,
एक सामने आपके पास लेते हैं, क्या लेते हैं, O3 जिंक H2O, और दूसरा लेते हैं आपके सामने, बोलो क्या, O3 और क्या लेते हैं, H2O2। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले वाले में बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH। लेकिन ये क्या करेगा, बोलो HC डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे क्या करेगा, HC डबल बॉन्ड O, OH। क्या हमने कोई गलती कर दी क्या, यस, ब्लंडर मिस्टेक, H को भी नहीं छोड़ता, मैंने बताया था ना, H को भी नहीं छोड़ेगा। H को किस में कन्वर्ट करेगा, बोलो फटाफट बोलो, किस में कन्वर्ट करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा OH में। किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को तो तोड़ा ही, इसको भी तोड़ के क्या बना देगा, OH। देखो पहले स्टेप में यही किया था ना, OH लगाया था, याद करिए आप लोग। तो यहाँ पे ये OH भी लगा देगा, और जैसे OH लगाया, एक कार्बन पे 2 H कैसा हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, पानी यहां से बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, ये बनेगा बेचारा H2O प्लस CO2। ये भी बनेगा क्या, बोलो H2O प्लस CO2। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिएगा यहाँ पे कैसा दे रखा, बोलो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और हिंट दे रखा है कि हमारे पास जो बी बनता है 3 ऑक्सो हेक्सेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बना लेते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O, OH, और C डबल बॉन्ड O, और ये OH। आर गेटिंग माय पॉइंट। और 3 पे क्या लगा, ऑक्सो, 1 2 3, 3 पे क्या लगा, OH, 4 5 6। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये OH कहां से आया, ये क्वेश्चन उठा होगा, OH कहां से आया। अरे भैया आपके पास देखिएगा, ये हमारे पास OH कहां से आया, ये हमारे पास जो टॉयलेट रिएजेंट है, इसको क्या कर देगा, बोलो खुद रिड्यूस होकर इसको ऑक्सीडाइज करा के OH में कन्वर्ट किया। इसके पहले ये कैसा रहा होगा भाई साहब, ये रहा होगा ऐसा, टॉयलेट रिएजेंट के बाद ये हमारे पास बन गया ऐसा। आगे गेटिंग माय पॉइंट। एल्डिहाइड को क्या करता है, टॉयलेट रिएजेंट, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास ऐसा, इसको कन्वर्ट कर देता है OH में। इसका मतलब ये हमारे पास A हमारे पास ऐसा रहा होगा। अगर A आपके पास ऐसा रहा होगा तो बताओ, ये डबल बॉन्ड में O लगा है, और यहाँ पे O लगा है, और यहाँ पे O लगा है, 3 O है। इसका मतलब कोई ना कोई 2 O आपस में जुड़े हुए थे। तो हम किसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, बताओ, हम एक बार इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसको जोड़ोगे तो ये दिखेगा कैसा, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए फटाफट कर लीजिए, हमने जोड़ा इनको, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया 1 और ये 6। तो 3 पे क्या लगा, 1 2 3, 3 पे हमारे पास यहाँ पे भी कुछ ऐसा डबल बॉन्ड रहा होगा, जिसको O जोड़ा होगा, इसको तोड़ के O जोड़ा होगा, तो ये हमारे पास ऐसा बना होगा। तो चेक करते हैं ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, सबको देखिए, ये हमारे पास 1 2 3। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, 1 2 3 अगर यहाँ से काउंट करें 1 2 3, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, क्या 1 2 3 पोजीशन पे ऐसा दिख रहा है क्या। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेक करने के लिए 1 2 3 ऐसा लिखा, बिल्कुल यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है कि एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक्स ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स ए कंपाउंड ए व्हेन वार्म्ड विद किससे, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स अ ब्राइट सिल्वर मिरर along the side of the test tube the unsaturated hydrocarbon। देखो सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन से देते हैं, ध्यान रखिएगा। टॉयलेट टेस्ट देने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, C डबल बॉन्ड OH, हमारे पास क्या एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, या फिर एक और होता है फॉर्मिक एसिड, ये भी ये टेस्ट दे देता है। तो चेक कर लेते हैं किसी भी ऑप्शन में कहीं या तो एल्डिहाइड या फिर क्या बनना चाहिए, फॉर्मिक एसिड बनना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो रहा है कि रिडक्टिव हो रहा है। तो हम दोनों बना के एक बार ऑप्शन को चेक करेंगे कि कहीं से हो सकता है कुछ बन जाए। तो अगर इसको तोड़ोगे तो ये OO, ये दोनों कीटोन ही बनेंगे, कोई चांस ही नहीं है। इसको भी तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कीटोन कीटोन ही बनेगा, कोई चांस नहीं। अगर हम थर्ड ऑप्शन को तोड़ते हैं तो ये हमारे पास OO बनेगा। अगर हम रिडक्टिव कराते हैं तो ये बनेगा CH3C, और ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, बिल्कुल चांस खत्म है। ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो ये बनेगा CH3COH, और ये C डबल बॉन्ड O CH3, और ये OH, 0% चांस है। लेकिन अगर इस ऑप्शन को अगर ध्यान से देखो, अगर हम इसका कराते हैं कौन सा बोलो, अगर हम इसका कराते हैं, हम कराते हैं रिडक्टिव, तो ऐसा कुछ दिखेगा C डबल बॉन्ड C, और ये बनेगा CH2, और ये CH2। तो अगर इसका ऑक्सीडेटिव कराते हैं तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी OH लगेगा, और ये C डबल बॉन्ड O
CH2 और ये CH2 और यहाँ पे भी OH लगेगा। तो आपने देखा क्या यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट बना है हमारे पास कि जो हमारे पास टॉयलेट टेस्ट को दे सकता है। हालांकि अगर इसका और ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये H2O और CO2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनके रेडी हुआ है और हमारे पास ये क्या कर देगा बोलो, ऑक्सीडेटिव मतलब ये हमारे पास क्या कर देगा, टॉयलेट टेस्ट यहाँ पे दे देगा। अगर आप देखोगे पहला दूसरा तीसरा चौथा में से ही पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे पास टॉयलेट टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि 20% H3PO4 358 केल्विन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक ही बताओ, ये H3PO4 कुछ नया चीज थोड़ी है, ये जैसा हमारे पास होता नहीं था डाइल्यूट H2SO4 क्या कम करता था बोलो, एल्कोहल को H2+ बना के निकाल देता था, अरे हाँ या ना। तो सेम ये भी तो एक टाइप का एसिड ही है, तो ये भी क्या करेगा OH2+ बनाएगा कुछ ऐसा CH3 और ये बनेगा क्या OH2+। यहां से जाएगा बाहर और बनेगा हमारे पास क्या, ये बनेगा हमारे पास CH3 और यहां बनेगा पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या करना है आपको, एलिमिनेशन कराते हुए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना है। तो डबल बॉन्ड आपके पास कहाँ पे बनाओगे बोलो, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना सकते हो, दूसरा डबल बॉन्ड आप लोग बना सकते हो कहाँ पे, एक डबल बॉन्ड आप लोग बगल में बना सकते हो। बताओ ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड कौन सा बनेगा, थोड़ा सोचिए और फिर हमको क्या दीजिए आप लोग जवाब। ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा बोलो, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये वाला हमारे पास कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा। क्या होगा, मोर स्टेबल। और ये क्या होगा बोलो, लेस स्टेबल। ऐसा एल्कीन जिसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे और यहाँ पे कितने, 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 2 5 2 7। लेकिन इसके पास कितने हैं बोलो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपके सामने बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, सेट जेफ। क्या बोलते हैं बोलो, इसको हम बोलते हैं सेट जेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट जेफ प्रोडक्ट, जो कि मोर स्टेबल आपके सामने बना हुआ है। लेकिन अगर कहीं पे बल्कि ग्रुप आ जाए तो अब ये क्या करेगा बताओ, ये तो इस H को निकालेगा नहीं, ये क्या करेगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन खाएगा, एज अ बेस जाएगा और ये पड़ोस वाला या तो यहाँ का H खाएगा या तो यहाँ का H खाएगा या तो यहाँ का H खाएगा। बताओ इसके लिए सबसे अच्छा H कौन सा खाना है बोलो, 1 डिग्री वाला। तो ये ऊपर का H खाएगा और H वहां से आएगा, Cl को उड़ाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा कुछ एलिमिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो ये भी एक प्रोडक्ट बन के रेडी होगा दूसरे वाले का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल्कि क्या है, बल्कि एक टाइप का बेस है जो कि हमारे साथ कहाँ पे जाएगा, 1 डिग्री पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है कैसा बना है बोलो, हॉफमैन प्रोडक्ट आपके पास बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बताओ ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, पहला हमारे पास बनेगा लाइक समथिंग लाइक दिस वन और दूसरा कौन सा बनेगा हमारे पास दिस वन। सो ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड ऑप्शन इज आवर करेक्ट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ गया, आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स ए एंड कंडीशंस फॉर द रिएक्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना, ये होता क्या, मान लीजिए आपके सामने आ जाए एन हेक्सेन, क्या आ जाए बोलो, एन हेक्सेन, और उसके सामने कहीं HCl एनहाइड्रस AlCl3 देखना, तो उसको करता क्या, आइसोमेराइजेशन करता है। मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा बना देगा और एक कार्बन यहाँ पे लगा देगा, या फिर ये ऐसा बना सकता है। ये इसका आइसोमेराइजेशन करा देता है, ये ध्यान रखना आप लोग, आइसोमेराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर HCl ZnCl2 आ गया तो इसको आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, ये कौन है, लुकास। कौन है, लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट। ये किसको बताओ, किसको किसको अलग करता है बोलो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को। इसके साथ टर्बिडिटी देता है, कितने देर में बोलो, कितने देर में देता है, 30 मिनट में। थोड़ा हीट करना पड़ता है, हल्का सा हीट करने पे अराउंड 30 मिनट में। ये कितने में देता है बोलो, 5 मिनट में। ये कितने देर में देता है बोलो, इंस्टेंट देता है। आपको तुरंत यहाँ पे आपको व्हाइट टर्बिडिटी देखने को मिल जाता है। क्या आपको यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। अब आते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो फ्री रेडिकल रिएक्शन कराएगा। अगर आप सोचो ना, आपके पास डबल बॉन्ड है, ऐसा है, अगर आपको रेडिकल बनाना है तो बताओ कहां बनाना पसंद करोगे। आपके पास जो, अगर मान लीजिए आपने रेडिकल यहां बना दिया
ठीक। और एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं कि आप रेडिकल यहां बनाओ, बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डबल बॉन्ड से रेजोनेंस भी कर रहा है तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। तो दैट्स वाई होता क्या है ना, इन दैट केस कहीं पे डबल बॉन्ड हो और बगल में मिथाइल ग्रुप हो तो हमेशा क्या करना है, यहाँ पे रेडिकल बनाना और यहाँ पे Cl को जोड़ना रहेगा। तो आपके पास क्या करेगा, एक Cl यहाँ जोड़ देगा और एक Cl यहाँ जोड़ देगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। अगर आपके सामने कहीं पे बेंजीन रिंग मिल जाए और इसके सामने मिल जाए Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या करता है ना, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा और क्या कर देगा, जितने हमारे पास H है सब पे हटा के क्या लगा देगा, बोलो Cl। ये आपको ध्यान रखना है, सब जगह क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। लेकिन 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 अच्छा, यहाँ पे कहीं कहीं आपको डार्क कोल्ड भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। लेकिन अगर इसी के सामने मिल जाए Cl2 और यहाँ पे मिल जाए यूवी लाइट मिल जाए, ऐसा कोई लाइट देख के मिल जाए, तो क्या करना, अब डबल बॉन्ड तोड़ के सब जगह पे क्या लगा देना, Cl लगा देना, इसको एकदम नंगा कर देना है। क्या कर देना है, नंगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया। बच्चों को हमेशा दिक्कत होता है कि इसमें क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा, तो इसमें होगा क्या, डबल बॉन्ड के साथ कोई भी हेरा फेरी नहीं होगा, सब जगह एच हट के Cl लगेगा। यहाँ डबल बॉन्ड को उड़ाना और क्या लगाना, सबके साथ Cl लगा देना। तो आई होप आपको समझ में यहां तक आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपके सामने यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया CH3, क्या लगा दिया, बोलो CH3। अब मैं आपके सामने ऑप्शन दे देता हूँ कि आपके सामने है Cl2 Hμ, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने देता हूँ कि आपके सामने है Br2 और FeBr3। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओगे, बताओ पहले वाले केस में क्या प्रोडक्ट बनाओगे, ये जो Cl2 Hμ है ना, ये बाहर ऊपर ऊपर रिएक्शन करेगा और ये कहां पे करेगा, अंदर, हमारे पास इसके अंदर करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो ऊपर हमारे पास बनेगा CH2Br बनेगा और ये हमारे पास बेंजीन ऐसा रहेगा। लेकिन नीचे वाले केस में क्या होगा, बोलो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर से कोई मतलब नहीं रखेगा और नीचे वाले पे एक बार कहाँ पे लगाएगा, एक बार हमारे पास लगाएगा ऑर्थो पे Br लगा देगा और एक बार हमारे पास कहाँ पे लगा देगा, बोलो एक बार हमारे पास CH3 और लगा देगा कहाँ पे, पैरा पे Br लगा देगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये शो करेगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अगला आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्यू ड्रॉप्स। बोलिए क्या होगा, ये फिर से एसिड आया, OH2 प्लस बनाएगा, उड़ाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, हमारे पास मिथाइल शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा। तो बताओ आगे क्या होगा, जब CH3 यहाँ से शिफ्ट होगा, फिर बताइए आगे क्या होगा, ये बनेगा CH3C और ये बनेगा हमारे पास CH3 और ये बनेगा CH और एक CH3 यहाँ आ चुका है शिफ्ट होके, यहाँ पे कार्बोकेटाइन और CH3। अगला आपको क्या करना है, बोलो सेटजेफ या हॉफमैन, कैसा एल्किन, बोलिए सेटजेफ एल्किन बनाना है, मोर स्टेबल एल्किन। तो CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH3। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज आवर सेकेंड। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी आपको जवाब देना है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे और चैप्टर्स हम लेके आने वाले हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है, चैप्टर लगता है, जो जरूर कमेंट करके बताएं, उसको हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।